शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज शहीद भगत सिंह चौक पर देश के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। जंतर मंतर पर कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने के बाद कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कार्यकर्ता सहित भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से युवाओं पर सरकार द्वारा लाठियां बरसाई गई हैं और एक बार भी संवाद करने का प्रयास नहीं किया गया है, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के बाद भाजपा सरकार की छवि उम्मीद हुई है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। दिल्ली पे जो ये जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो भी ये हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये देश के प्रत्येक परिवार की लड़ाई है, क्योंकि छात्र जो है प्रत्येक परिवार में है। और छात्र, अब मोदी जी ना तो उन्होंने खुद पढ़ाई करी, ना उनका कोई बच्चा है जिसने कोई पढ़ाई करी हो, तो वो क्या जानते हैं छात्रों का दर्द। देखिए, कल आप सबने देखा होगा किस तरह कल लोकतंत्र की हत्या दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई। हम जो युवाओं पे जो लाठियां बाजी गई, जो उनके साथ दुराचार गालियां तक दी गई, उसके विरोध में हम कड़ी निंदा करते हैं। उन सब की हम केंद्र सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। स्वामी वांगचुक जी जो बिल्कुल जो निस्वार्थ व्यक्ति है, उनके प्रति भी जो है देश को मतलब ये बताने की वो चाइना का एजेंट है और बच्चों को बताने की पाकिस्तान का एजेंट है, तो शर्म की बात है। मैं आप सब लोग, कोई किसी भी विचारधारा का हो, मसूरी की जनता हो, देहरादून की जनता हो, उत्तराखंड की जनता हो, भारतवर्ष की जनता हो, मैं यही कहूँगा कि अभी समय है आपके पास कुछ अपने आप को बचाने का, अपने बच्चों का भविष्य बचाने का। दिल्ली में प्रदर्शन और संसद कूच के दौरान बनी तनाव की स्थिति और सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए गए लाठीचार्ज से पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है, जिसका असर अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे। देहरादून में स्वराज सेवा दल गांधी पार्क के गेट के आगे प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। इस दौरान तख्ती पोस्टर लेकर लगातार केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई गई और छात्रों पर लाठीचार्ज की भी घोर निंदा की गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से स्वराज सेवा दल ने आवाज उठाई है, लेकिन आज जो है युवाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, युवाओं के साथ जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात है। और जंतर मंतर दिल्ली में हमारे स्वराज सेवा दल गया हुआ था 20 तारीख को, और जिस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज हुआ और कि जिस तरीके से युवाओं को पीटा गया, इतनी नम्रता से, इतनी गंभीरता से उन लोग को मारा जा रहा है। किस लिए मारा जा रहा है? सिर्फ उनका ये कसूर है कि वो अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं, या अपने वो चाहते हैं कि मतलब जिस तरीके से जो घटना हुई है वो क्यों हुई है, इसी आवाज को हम लोग स्वराज सेवा दल हमेशा उठाते रहेंगे। और जो भी आगे कार्रवाई रहेगी वो इसी तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। युवाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है वो भारतीय इतिहास में काला दिन है। उस युवा शक्ति के विरुद्ध लाठीचार्ज, जो गांधी के विचारों को मानते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही थी, संसद मार्च कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि ब्रिटानिया सरकार दोबारा भारत के अंदर आ गई है। भारत के हुक्मरानों में अंग्रेजी शासकों ने प्रवेश कर लिया है और इस तरह का पूरी तरह का लाठीचार्ज वहां हुआ युवाओं के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर, जो निश्चित रूप से इस देश के लिए एक बदनुमा दाग है। लगातार बारिश के बीच पानी वाला बैंड के समय पर मसूरी देहरादून मार्ग का एक हिस्सा धंस जाने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सड़क धंसने के कारण कई घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही और लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा। प्रशासन ने पूरी रात जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने और मार्ग को यातायात योग्य बनाने का अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि यह सड़क कुछ ही महीने पहले आपदा के बाद दोबारा बनाई गई थी, लेकिन पहली बड़ी बारिश में सड़क धंस जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। माननीय मंत्री जी के खुले संरक्षण में जिस तरह से लोक निर्माण विभाग द्वारा खुला भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आपने देखें पिछले साल सितंबर के माह में जो आपदा आई थी, उसके बाद इसमें जो पुस्तकार्य किया गया था उसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब थी कि आप देख सकते हैं कि एक बरसात के पहले ही चरण में और पूरा पुस्ता बह गया। केवल मिट्टी से इसकी भराई करी गई
गुणवत्ता इतनी ख़राब थी कि एक बरसात भी नहीं झेल पाई। और ऐसी तमाम दर्जनों जगह मसूरी रोड पर ऐसी देहरादून रोड पर हैं कि जहाँ पर ज़मीन बैठ रही है और किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इस सब के लिए जिम्मेदार हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी है। उनके संरक्षण में ये भ्रष्टाचार का खुला खेल हुआ। बिल्कुल कल ही ये मार्ग जो है बहुत ही मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। उस पर लगातार तब से PWD की टीम लगी हुई है, रात भर लगी हुई थी। हमने इस मार्ग को इस रूप में भी बना तो दिया है कि वन वे का मार्ग जो है फेस्ड मैनर में चलाया जाए, लेकिन अभी भी काम यहाँ पे जारी है। तो हम यहाँ पे ट्रैफिक को थोड़ा रोक करके ही चला रहे हैं ताकि कार्य भी चलता रहे और थोड़ा आवागमन जो है वो भी चलता रहे। बरसात के कारण देहरादून से मसूरी जाने वाले मार्ग का एक हिस्सा धंस गया है, जिससे सड़क मार्ग बाधित हो गया है और सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। RTO प्रशासन संदीप सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क के एक विशेष हिस्से के धंसने के कारण भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल रोक लगाई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रक यूनियनों और उत्तराखंड परिवहन निगम को पत्र लिखा जा रहा है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक सड़क की स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक वाहन चालक इस मार्ग का उपयोग करने से बचें। अभी कल जो एक मैटर हुआ है जिसमें देहरादून से मसूरी की जो रोड है एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में रोड धंस गई है, तो ऐसे में जो हैवी व्हीकल्स हैं इसके लिए हम यहाँ ट्रक यूनियंस को भी और जो TGMO की जो बसेस चलती हैं जो समय समय पर जाती हैं उनको भी हम एक लेटर लिख रहे हैं कि इस समय जब तक रोड की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तो इस रूट को फॉलो ना करें, जिससे कोई भी अप्रिय घटना या सड़क दुर्घटना ना हो। बद्रीनाथ मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तारियों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार से जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मंदिर समिति अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाने के साथ हुए अध्यक्ष को पद से हटाने पर भी जोर डाला है। वहीं BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर पलटवार किया। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बद्रीकेदार मंदिर समिति करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मामले के सामने आने के बाद 3 स्तरीय जांच चल रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति का उद्देश्य है कि चढ़ावा चोरी में शामिल किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। द्विवेदी ने गोदियाल पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में विवेकाधीन कोष का निजी इस्तेमाल और करीबियों में बांटने का काम हुआ, वह करोड़ों की धांधली हुई। देखिए, ऐसा है कि जांच गतिमान है, उसमें SIT जांच कर रही है, उसमें जो शासन की उच्च स्तरीय कमेटी है वो जांच कर रही है। वो सारी चीजें वहां पर मुख्य कार्य अधिकारी मंदिर समिति के समय समय पर जो भी रिकॉर्ड मांगा जाता है और जो भी सारी चीजें रहती है वो सारे सब कुछ उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे जैसे कहीं पर जो भी कहीं पर जो अव्यवस्था या कहीं पर उनको कहीं संदेह है, कोई शक की दृष्टि है, जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, जो भी चीजें रिलेटेड DVR NVR सारे उनको दे दिए गए हैं, उनको सुपुर्द कर दिए गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट जितने भी रिलेटेड हैं, खजांची कागज, खजांची के पास जो होता है रिकॉर्ड रूम होता है, वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो जांच टीम को बिल्कुल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जांच अभी गतिमान है और जांच एजेंसी उसकी जांच कर रही है। तो अच्छा होगा कि जांच एजेंसी की जांच रिपोर्ट आएगी। इसमें स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों जो है कि जब वहां पर गए थे वो, तो उन्होंने कहा भी था कि इस पर हम किसी को भी जो है किसी दोषी को इस पर छोड़ेंगे नहीं और इस पर जांच गतिमान है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उन्होंने गोपेश्वर में ये बात अपनी कहा था, उन्होंने खुले मंच से। डॉक्टरों पर बढ़ते हमलों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रुड़की शाखा ने कड़ा विरोध जताया है। रुड़की के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर IMA के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा न केवल डॉक्टरों की सुरक्षा बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। संगठन ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने और डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की है। आपको बता दें कि बीती रोज एक निजी अस्पताल में कुछ लोगों के द्वारा स्टाफ के साथ अभद्रता व मारपीट की गई थी, जिसको लेकर डॉक्टरों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर बढ़ते हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई है। तो यही है कि भारी लोग, एक मरीज भर्ती था डॉक्टर संजय गर्ग जी के यहाँ, वो दस्त उल्टी का शायद हो सकता है उसको आराम ना आ रहा हो, तो उन्होंने कहा कि इस मरीज को हम ले जाना चाह रहे, तो स्टाफ ने कहा भैया ले जाओ आप, लेकिन इस कागज पे कि हम अपनी इच्छा से मरीज को ले जा रहे हैं, साइन कर दो। बस इसी बात को लेके बात बढ़ गई। अब उन्हें पता नहीं क्या बात बुरी लगी, उन्होंने जो है कुछ गुंडों लोगों को बुला के इन स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया, खूब मारा पीटा, जो कि हमारे पास की वीडियो भी है। चिंता का विषय है, बिना किसी कारण के
एक मॉब इकट्ठा हो जाना, अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, बिल्कुल ही एक ऐसा घटना है जिसके बारे में सोच के मैं सिहर जाता हूं। बिना कि मतलब एक पेशेंट एडमिट हुआ उल्टी दस्तों का, भाई सब बच्चे 1-2 दिन में नहीं ठीक होते हैं, टाइम लगता है, कोई 5 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 3 दिन में। उसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो, आपने कहा जाना चाहते हैं, चले जाइए। एक सिंपल सी कार्रवाई होती है कि मैं अपनी मर्जी छुट्टी करा रहा हूँ, जिससे कल को आप ये आके ना कह सकें कि मैंने अपनी मर्जी छुट्टी कर दी, सिर्फ इस कारण से करा जाता है। देखिए, बात वही है कि जो आजकल हॉस्पिटल्स में ये मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेके हम सब डॉक्टर्स बिल्कुल व्यथित हैं। ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब मामला उस हद तक आ चुका है, पहले तो ये होता था कि कोई मरीज बीमार पड़ गया, बिगड़ गया, कोई मरीज की मौत हो गई, कोई मरीज सीरियस हो गया। अब तो उसके बिना भी जहां मरीज चाहता है वहां भी एक भीड़ बुला लेता है, मारपिटाई करता है। मारपिटाई करने के बाद जो है पुलिस में भी जो कंप्लेंट होती है तो पुलिस भी